नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश के सबसे बड़े अदालत ही न्याय के नाम पर मजाक करने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? यह शब्द मेरे नहीं है, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन के हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रवैये को ग्रैब मॉकरी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का क्रूर मजाक करार दिया है। आज हम एक ऐसी न्यायिक विफलता की बात करेंगे जिसने न केवल चुनाव प्रणाली को बल्कि देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों की भविष्य को भी अधर में लटका दिया है। 29 मई 2026 को आपकी रिव्यू पिटीशन खारिज करना और 31 अगस्त 2028 की डेडलाइन थमाना, क्या यह न्याय है या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है? तो हम बात करते हैं आज का जो केस है, एम अप्पाबू बनाम आईएएस इन बदुरई। याद रखिएगा, ये केस अभी हाल ही में मई में ये निर्णय सुनाया गया है। मई 2026 का ये मामला है। अब पाबू केस को समझने की कोशिश करिए, जो सीधे आपके ट्रेड विवाद से जुड़ता है। 2016 के चुनाव में इन बदुरई को 49 वोट 49 वोटों से जीता घोषित किया गया, केवल 49 वोट। 2019 में हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना का आदेश दिया। देखिए, 2016 की बात चल रही है और 2019 में 3 साल हो गया और मद्रास हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना का आदेश दिया, जिससे साफ हुआ कि अप्पाबू जीते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और पूरे 7 साल तक फाइल को लटकाए रखा। ठीक है। मई 2026 में जब कार्यकाल खत्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चतुराई से कहा कि चूंकि समय बीत चुका है, हम मूल कानूनी सवाल राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा पर फैसला नहीं देंगे। इसी पर हाईकोर्ट ने आईना दिखाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह पल्ला झाड़ने वाला रवैया देश को तानाशाही की ओर ले जा रहा है। परिणाम, हारे हुए प्रत्याशी को विधायक माना गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे कोई पेंशन या लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी जीत ही अवैध थी। क्या यही न्याय का खेल अब शिक्षकों के साथ खेला जा रहा है? सोचो, आप इस केस को ठीक से सोचो, समझो। क्या हुआ, मद्रास में विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है, और 49 वोट से एक प्रत्याशी एमएलए बना। ठीक है, जो डाक वोट होता है ना, जो पोस्टल वोट, ठीक है, उसमें से बहुत सारे 300-400 वोट्स को जो है कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्यों वोट को कैंसिल किया? क्योंकि हेडमास्टर के द्वारा सर्टिफाई किया गया था और हेडमास्टर को गजेटेड ऑफिसर नहीं माना जा सकता, ये कहा। ठीक है, और हाई कोर्ट ने वो जो पोस्टल वाला जो वोट थी उसको दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा। ठीक है, दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पर केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिनती तो करा सकते हैं, लेकिन हार जीत का घोषणा नहीं कर सकते। ठीक है, और गिनती कराया गया और गिनती कराने पर जो हारा हुआ प्रत्याशी वो जीत गया। ठीक है, और ये मामला याद रखिएगा 2016 का है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेज दिया और कहा कि यह हाईकोर्ट निर्णय देगा। फिर हाईकोर्ट के पास में जब यह मामला आया तो उन्होंने निर्णय दिया
कि हारा हुआ प्रत्याशी के पक्ष में निर्णय दिया, यानी कि वो अब एमएलए बन गया, और जो एमएलए बना हुआ था वो हार गया, तो अब उनको कहा जा रहा है कि उनको पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। जो हारे हुए प्रत्याशी एमएलए हाईकोर्ट के रूप में घोषित कर दिया, उनको पेंशन लाभ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा नाराजगी के साथ में कहना पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ही नहीं दिया। आपको पता होगा, इलेक्शन मामला 6 महीना के अंदर में निर्णय देना है। ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, ठीक है, उसी के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन मामले में 6 महीना के अंदर में निर्णय देना है। और यहां पर कितने साल हो गया? 10 साल। यानी कि मामले को अपने पास में रख लो, और जब कार्यकाल समाप्त हो जाए तब निर्णय दो और कह दो कि भैया चुनाव तो हो चुकी है, ठीक है, इस पर निर्णय लेने का क्या मतलब है? क्या ये जस्टिस है? और ये टेट मामले में भी यही हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लॉ के प्रोफेसर के रूप में मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21(1) शिक्षा के अधिकार की दुहाई देकर टेट अनिवार्य करता है, लेकिन अनुच्छेद 21 आजीविका का अधिकार को क्यों भूल जाता है? 21(1) को जो है महत्व दे रहा है, और अनुच्छेद 21 को महत्व नहीं दे रहा है। 45-50 साल की उम्र के शिक्षकों को 2028 तक परीक्षा पास करने की धमकी देना आजीविका के अधिकारों का न्यायिक हत्या नहीं है क्या? जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच ये जो सेक्शन 23(1) और 2 और प्रोविजो दिया हुआ था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता था है? जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाता तो संसद के पास में, सरकार के पास में उसको संशोधन करने के अलावा और क्या चारा निकलता? ठीक है, जस्टिस कृष्णैयर और जस्टिस पीएन भगवती की उस महान अदालत में कभी मानवीय मूल्यों को कानून से ऊपर रखा जाता था। मानवीय मूल्य सबसे पहले, कानून। ये बताओ, हम लोग कानून के अधीन है क्या, या कानून हमारे लिए है? बताइए, कानून हमारे लिए है या कानून के लिए हम हैं? ठीक है, कानून क्यों बनाया जाता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले जो जस्टिस हुआ करते थे मानवीय मूल्यों को कानून से पहले रखते थे, ऊपर रखते थे। आज सुप्रीम कोर्ट सरकारों की विफलता, ट्रेनिंग न देना पर उन्हें दंडित करने के बजाय शिक्षकों को नौकरी से निकालने की लकीर पीट रहा है। जब हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं तो आम जनता की विश्वसनीयता कम होना स्वाभाविक है या नहीं? ठीक है दोस्तों, तो आप पूछते हैं कि क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा सकता है? अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है, लेकिन हाईकोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। वह न्यायिक देरी और विधिक शून्यता पर तीखी टिप्पणी कर सकता है, जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने किया। और आपके मामला क्या है? जैसे सजल देव वाला केस है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, और वहां के हाईकोर्ट ने सजल देव के पक्ष में निर्णय सुनाया। इलाहाबाद में यूपी के शिक्षक संघ के पक्ष में निर्णय सुनाया। ठीक है, और भी दूसरे हाई कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं वो शिक्षक के पक्ष में जा रहा है, और सेक्शन 23(1) और सेक्शन 23(2) को जो है वो सही नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में कह दिया, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम कहेंगे वही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके आदेश को पलट सकता है। जब सवाल न्याय के मजाक का हो तो शीर्ष अदालत भी दबाव में आती है। और अभी आपका 19 जुलाई का रणनीति है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव केस में। हमें सुप्रीम कोर्ट को पहला झाड़ने का मौका नहीं देना है। हमारे वकीलों को यह तर्क देना होगा, जब गलती राज्य की है तो सजा शिक्षक को ही क्यों देना है? साथियों, मद्रास हाई कोर्ट का साहस हमें सिखाता है कि न्यायपालिका हमेशा अचूक नहीं होती।
31 अगस्त 2028 की डेडलाइन अंतिम सत्य नहीं है। हमें एकजुट होकर 19 जुलाई की सुनवाई का निर्णायक बनाना होगा। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट चैनल आपके हक की हर कानूनी बारीकी पर नजर रखेगा। याद रखिए, कानून इंसानों के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। क्या आपको भी लगता है कि अदालतों की देरी लोकतंत्र के लिए खतरा है? सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ भाई? ठीक बोला हूं ना? थैंक यू दोस्तों।